धनतेरस पर आप एक चीज खरीद कर जरूर ले आएं। आपकी तरक्की हो जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, माता रानी की सौगंध। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो पूरी कर देंगी। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। आप सभी को हम बता दें कि साल 2024 में किस दिन धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं। इस पर्व पर धन्वंतरी देव और लक्ष्मी जी, कुबेर जी महाराज की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार होता है। लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दीपावली का जो त्योहार कहा जाता है, ये दीप पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर जी महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन किसी भी चीज की खरीदारी, विशेष तौर पर सोना चांदी, बर्तन या अन्य किसी चीज की खरीदारी करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा मुहूर्त। पूजा का शुभ समय धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ समय संध्या काल 6:31 से लेकर के संध्या काल 8:13 तक का है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा हम करेंगे। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या कोई भी अन्य सामग्री अगर आप खरीदते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक। आपको जो ये हम समय बता रहे हैं, ये पूरे उत्तर भारत में, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी, पूरे यूपी, बिहार, इन सब राज्यों के आसपास का समय बता रहे हैं। अगर आप कहीं और से हैं तो थोड़ा सा टाइम में चेंज हो सकता है। अगर तो मिनट में वो चेंज होगा, कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। जैसे जो 40 मिनट है वो 45 मिनट या 35 मिनट इतना चेंज होगा, बाकी बीच का समय सबका कॉमन रहेगा, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक ही रहेगी। धनतेरस 2024 पर प्रदोष काल। धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय कुबेर जी और धन्वंतरी देव जी की पूजा इस काल में करना चाहिए। और ये प्रदोष काल है इस बार का शाम 6:30 से 8:30 तक। इस समय पूजा करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, बाकी आभूषण खरीदना बहुत फलदायी होता है। मित्रों, आगे जानकारी बताने से पहले हम आप सभी से बता दें कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना है, जिससे लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हों और आपको हमेशा वो अपना आशीर्वाद दे सकें, और हम भी लक्ष्मी जी से अरदास लगा सकें कि आपके ऊपर वो कृपा बनाए रखें। और आपको धनतेरस से पहले या फिर धनतेरस के दिन ही आप इन चीजों को जरूर खरीद करके लाएं, तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी, हम अब वही बताने वाले हैं। माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, उसी प्रकार से आपका भाग्य भी बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। और साथ में हम इस वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज है जो आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वो आप अपने घर में ले आएंगे तो बहुत ही अमंगलकारी हो जाता है। इसीलिए आप इसको जरूर देखिए, और पूरा देखेंगे तभी ये बात आपको पता चलेगी कि कौन सी चीज जरूर खरीद कर लाना है और कौन सी चीज खरीदना ही नहीं है। वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सभी इंपॉर्टेंट बातों को। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करना इस बार बेहद शुभ है। इस बार अगर आप चांदी की चीजें खरीदते हैं तो घर में धन की बरकत होती है, समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन आपका बजट अगर सोने चांदी की चीजें खरीदने का नहीं है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप माता लक्ष्मी को जो चीज प्रिय है उसको भी खरीद सकते हैं। इन चीजों को अगर घर में आप लेकर के आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर उतना ही प्रसन्न होती हैं जितना कि सोना चांदी खरीदने से।
आपके घर में समृद्धि वो बरकरार रखती हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए माना जाता है कि जो भी चीज आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जानी चाहिए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाना चाहिए। धनतेरस को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन बर्तन, सोने चांदी के साथ साथ झाड़ू आदि खरीदारी करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदा गया कोई भी सामान 13 गुना वृद्धि होती है उसमें। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है? इसलिए है बर्तन खरीदने की परंपरा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सागर मंथन में भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है झाड़ू? धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ साथ अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। पुराण में इसका संबंध बताया गया है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपके पूरे साल हर कार्य में आपको सफलता मिलती है और आपके घर में आर्थिक परेशानियां नहीं रहती हैं। इस दिन आपको फूल झाड़ू और सींग की झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। ध्यान रखें कि कभी भी इन दोनों झाड़ू को एक साथ ना रखें। धनतेरस पर इन बातों का आप ध्यान रखें। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाने के बाद सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद झाड़ू पर सफेद धागा बांध दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ सुथरा रखें। साफ सुथरे हाथ से ही छुएं। भूल कर भी अपवित्र शरीर से या अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फल प्राप्त होता है। इसे हमेशा सही तरीके से लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर झाड़ू पर ना पड़े। धनतेरस से पहले आप साफ सफाई करके ही अपने घर को साफ कर दीजिए। पूरी तरह से घर जब साफ रहेगा तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करेंगी। उनको आने में खुशी होगी। आप झाड़ू को हटाकर किसी ऐसी जगह पर रख दें सफाई करने के बाद जहां पर लोगों की नजर उस पर ना पड़े, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी का जो संबंध है वो दरिद्रता से माना गया है। ऐसे में झाड़ू को पूजनीय माना गया है क्योंकि वो दरिद्रता यानी कि गंदगी को खत्म करती है। यही वजह है कि झाड़ू पर पैर लगाने से मना किया जाता है। उसको माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी मतलब है धन और झाड़ू धन आगमन में हेल्प करती है क्योंकि वो दरिद्रता को यानी कि गंदगी को बाहर निकालती है। धनतेरस के दिन लोगों को झाड़ू घर में लेकर के आना चाहिए। इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ किया जाता है और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी की जाती है। गोमती चक्र भी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र भी खरीदना ना भूलें। गोमती चक्र भी बहुत शुभ माना गया है। इसको लक्ष्मी जी के पूजन के साथ जरूर रखें और उसकी भी पूजा करें और उसके बाद में आप इसको अपने तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका धन बहुत ज्यादा भरा रहेगा आपके धन के स्थान में। और इसके साथ ही आपको धनिया के बीज भी, जो खड़ी धनिया होती है, आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए और वो खड़ी धनिया पूजा में आपको रखना चाहिए। उसके बाद आप उसको किसी गमले में बो दीजिए या कोई क्यारी बना के छोटी सी उसमें बो दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में समृद्धि और खुशहाली खुद आती है। पीतल के बर्तन भी आप खरीद लीजिए। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल के बर्तन भी उतने ही शुभ माने गए हैं जितने की सोना और चांदी या उसके आभूषण। तो अगर आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है कि आप सोना चांदी खरीदें तो आप पीतल के बर्तन भी खरीद करके लाते हैं तो माता लक्ष्मी उतनी ही आपसे प्रसन्न होती हैं। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।